नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज की कहानी एक ऐसी इंसान की है जो अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के 2 पल बिताने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में जाता है। ये कहानी नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाले ब्रिजेश राय की है। वो दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक पास के ही स्थित मॉल में जाता है। मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट होता है, वहाँ ये सारे दोस्त मिलकर जाते हैं। वे सारे इस बात से अनजान थे कि आए तो वो 6 लोग हैं, लेकिन जाने के बाद एक दोस्त उनका कम हो जाएगा और एक दोस्त के लिए ये शाम उनकी आखिरी शाम थी। सभी दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी यहाँ एक छोटी सी घटना घटती है, मगर इस छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर वह घटना क्या थी, इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। पूरी घटना को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं ब्रिजेश राय की पूरी कहानी। ब्रिजेश राय बिहार के सिवान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। ब्रिजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयर फोर्स में है, जबकि ब्रिजेश नोएडा में ही GNL फिनांस एनर्जी नाम की कंपनी में बतौर परचेज मैनेजर काम किया करते थे। वहीं ब्रिजेश की पत्नी DPS स्कूल नोएडा में टीचर थी। ब्रिजेश और उनकी पत्नी पूजा बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। ब्रिजेश और पूजा के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम था सार्थक, जो कि 5 साल का था, जबकि उनकी 3 साल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था भूमिका। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रिजेश राय किसी काम से अपनी गांव सिवान आते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को वापस नोएडा चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रिजेश दोस्तों से मिलकर पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी पूजा को फोन करके कहते हैं कि आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी, मेरा दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है। इस पर पूजा कहती है मुझे एक चार्जर भी चाहिए, वो मुझे लाकर दे दो, फिर चले जाना। इस कारण ब्रिजेश ऑफिस से सीधे पार्टी न जाकर चार्जर लेकर घर आते हैं और पत्नी को चार्जर देकर तुरंत ही घर से निकल जाते हैं। ब्रिजेश पार्टी के लिए तो निकल जाते हैं, मगर तय समय तक वापस नहीं लौटते। ब्रिजेश की पत्नी पूजा अपने पति का इंतजार करती रहती है कि ब्रिजेश अब तक लौटकर क्यों नहीं आए, मगर जब काफी लेट तक ब्रिजेश वापस नहीं आते, इंतजार करते करते ब्रिजेश के मोबाइल पे लगातार फोन भी करती रहती है, मगर फोन से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद पूजा ब्रिजेश के दोस्तों को भी फोन करती है, मगर कोई दोस्त फोन नहीं उठाता। हालांकि जब पूजा लगातार काफी देर तक फोन करती है तो एक दोस्त फोन उठाता है और पूजा से कहता है कि ब्रिजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप नोएडा के सेक्टर 43 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में आ जाए। पति की हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर पूजा पूरी तरीके से घबरा जाती है और वह भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ जो उन्हें देखने मिलता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रिजेश हॉस्पिटल में तो जरूर थे, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा, उनकी मौत हो चुकी थी। सभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अचानक ब्रिजेश की मौत क्यों हो गई, जबकि ब्रिजेश को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। नोएडा में ब्रिजेश की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, शरीर पे कोई भारी घाव के निशान भी नहीं थे। ये समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रिजेश की मौत कैसे हो गई। अब इस मामले की तहकीकात करने पुलिस भी आ जाती है। पुलिस शुरू से जांच पड़ताल शुरू करती है। जब पुलिस दोस्तों से पूछताछ करती है तो कुछ बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। ब्रिजेश राय रोज की तरह 25 अप्रैल 2022 को भी काम पर जाते हैं। काम के दौरान ही दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनता है और इसी के बाद काम खत्म करके ब्रिजेश पहले तो अपने घर जाते हैं और फिर वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद लगभग 7:30 के आसपास नोएडा के मशहूर गार्डन गैलेरिया मॉल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आने के बाद सभी दोस्त मिलकर मॉल के अंदर स्थित लास्ट लेमन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफी देर तक चलती है। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक वेटर को ये लोग बिल लेकर आने के लिए कहते हैं। बिल 7,400 का था। जब ये लोग बिल देखते हैं तो वेटर से कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया गया है। ब्रिजेश और उसके दोस्त का कहना था कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कहीं ज्यादा पैसे इसमें जोड़े गए हैं, इसलिए यह लोग बिल का पूरा पैसा देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर दूसरी बिल लेकर
आओ। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी वेटर की बातों को सच मानते हुए एक भी पैसा बिल से कम करने के लिए मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और ब्रिजेश के दोस्तों में कहासुनी भी हो जाती है। एक दावा यह भी किया जाता है कि ब्रिजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच यह बहस एक्स्ट्रा बियर के पैसे जोड़ने को लेकर नहीं थी, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसों की सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से पैसे मांगे जा रहे थे। ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने इस बात का विरोध करते हुए एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना कर दिया था। बस यही से बात बिगड़ती चली गई। ब्रिजेश के दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब यह लोग रेस्टोरेंट को मनमाना पैसा देने से मना कर देते हैं, तो मैनेजर तथा रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बाद में बरामद की गई सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ब्रिजेश और उसके दोस्त तथा होटल के स्टाफ अब बहस करते हुए मॉल की गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ इस मॉल का बाउंसर भी मिल जाता है तथा ब्रिजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर दिखता है कि जब मॉल के बाउंसर और दूसरे स्टाफ इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं, तो ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालता है और इन लोगों की हरकतें मोबाइल कैमरे में कैद करना शुरू कर देता है। बस यहीं से कहानी का दूसरा मोड़, जो कि बहुत ही खतरनाक था, शुरू हो जाता है। ब्रिजेश के मोबाइल निकालते ही रेस्टोरेंट लास्ट लेमन के स्टाफ और मैनेजर के अलावा गार्डन गैलरी या मॉल के बाउंसर भी ब्रिजेश पर टूट पड़ते हैं। ब्रिजेश अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर एक साथ इतने लोगों के हमले की वजह से ब्रिजेश बहुत ही लाचार हो जाते हैं। दुख की बात यह थी, जब ब्रिजेश को रेस्टोरेंट तथा मॉल के स्टाफ मिलकर पीट रहे थे, उस समय ब्रिजेश के बाकी दोस्त ब्रिजेश को यूं ही छोड़कर भाग निकलते हैं। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। काफी देर तक ब्रिजेश की खोज खबर लेने कोई नहीं आता। हालांकि कुछ देर बाद यानी 11 साढ़े 11 के आसपास कुछ दोस्त मॉल में आते हैं, तो वो देखते हैं कि ब्रिजेश फ्लोर पर बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। ब्रिजेश की यह हालत देखकर उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, काफी आवाज भी देते हैं, मगर ब्रिजेश किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करता। इसके बाद ब्रिजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है तथा ब्रिजेश की हालत को देखते हुए उसे सेक्टर 41 स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में आते ही तुरंत ब्रिजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर कुछ ही मिनटों बाद यानी लगभग 12 बजे के आसपास अस्पताल में डॉक्टर ब्रिजेश को मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ब्रिजेश के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ कुछ दोस्त ब्रिजेश की मौत के सिलसिले में पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ब्रिजेश का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो शव लेकर वापस बिहार आ जाते हैं। यही ब्रिजेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेमन और मॉल के स्टाफ से पूछताछ शुरू कर देती है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर देती है। पहले तो लास्ट लेमन की ओर से बार बार कहा जाता है कि यह झगड़ा रेस्टोरेंट के बाहर हुआ था, अंदर नहीं, बल्कि इन लोगों की आपसी लड़ाई थी और मॉल से बाहर हुई थी, जिसमें यहाँ के स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि उसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यह फोटो काफी क्लियर नहीं था। बाद में पुलिस के हाथ में मॉल की गैलरी के सीसीटीवी फुटेज लगती है। इसे देखने के बाद पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ के बाद लास्ट लेमन बार के स्टाफ तथा बाउंसर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी, जिसमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस जिन 7 लोगों को गिरफ्तार करती है, उसमें से मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जबकि 5 लास्ट लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुरेंद्र सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह बंगाली, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह मेड्डी, ठाकुर, गुड्डू सिंह और कपिल उर्फ नहर सिंह शामिल थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। फिलहाल सभी जेल में हैं। लास्ट लेमन रेस्टोरेंट के स्टाफ को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस तत्काल ही रेस्टोरेंट को जाकर सील कर देती है, ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी मॉल या दुकान के अंदर बाउंसर रखने की इजाजत नहीं है, जबकि इस मॉल में बाउंसर थे, इसीलिए मॉल पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश राय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे यह खुलासा होता है कि ब्रिजेश की बुरी तरीके से
पिटाई की गई थी। इस मारपीट के दौरान उसके पेट तथा सर पे जोरदार वार हुआ था। पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से स्लिप लाइन टूट गई थी तथा सिर पे गहरा चोट लगा था, जो मौत की वजह बन गया। वैसे तो पुलिस की नजर में रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ ही ब्रिजेश राय की मौत के असली जिम्मेदार है, मगर ब्रिजेश की पत्नी पूजा ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों को भी गंभीर आरोप लगाती है। पूजा के मुताबिक ब्रिजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात की जानकारी ब्रिजेश के दोस्तों ने उन्हें नहीं दी। यहाँ तक कि वे लगातार ब्रिजेश के दोस्तों को फोन करती रही, मगर ज्यादातर दोस्त ने उसका फोन भी नहीं उठाया। पूजा ब्रिजेश के दोस्तों के खिलाफ भी बयान देती है, बोलती है कि ये दोस्त भरोसे के लायक नहीं है। सिर्फ 7,400 के बिल की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी एक की मौत पर ही जाकर यह मामला खत्म हुआ। पूजा के बयान के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे उसके दोस्त छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोग के बीच केवल ब्रिजेश को ही क्यों मारा गया? जब ये लड़ाई हो रही थी तो ब्रिजेश के साथ मौजूद उनके दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? पूजा की शिकायत के बाद पुलिस इस एंगल से भी लंबे समय तक जांच करती रही, मगर दोषियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है तो एक बार फिर से पूजा कुछ हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। पूजा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जब मोबाइल को वापस उन्हें किया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब थी। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीजें गायब थी। कुल मिलाकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह रेस्टोरेंट को बताती है, लेकिन पूजा उनके दोस्तों को भी दोषी मानती है। ब्रिजेश के परिवार वालों के मुताबिक यह पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं न कहीं दोस्तों द्वारा काफी कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि जब पूजा अस्पताल में थी तो ब्रिजेश के दोस्तों को वह तुरंत अस्पताल से जाने के लिए कहते हुए सुन लेती है। इतना ही नहीं, वीडियो में वो ये भी कहते हुए सुन जाती है कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए, तुम दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा है किसी का कोई दोस्त ना हो। फिलहाल यह मामला अदालत में है और अब तक किसी भी आरोपी को कोई भी सजा नहीं हुई है, बल्कि मामला अंडर ट्रायल चल रहा है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती थी, असली कातिल कौन है? हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।